हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छिपकली दीवारों पर चलती है पर गिरती क्यों नहीं? और क्या आप जानते हैं चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? हॉस्पिटल्स में प्लस का निशान क्यों होता है? जुगनू क्यों चमकता है? दूध गर्म होने पर उफनता क्यों है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? मकड़ी जाला क्यों बनाती है? मच्छर काटने से खुजली क्यों होती है? कुत्तों की जीभ गर्मियों में क्यों बाहर निकलती है? आग हमेशा ऊपर की ही तरफ क्यों जलती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमने छिपकलियों को घरों में दीवारों पर अक्सर देखा होगा, पर हमारे लिए आम बात है क्योंकि हमने बचपन से ही छिपकलियों को दीवारों और छतों पर घूमते देखा है। बचपन में सोचते थे कि ये दीवारों पर चलती कैसे हैं, गिरती क्यों नहीं, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में जवाब ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यदि छिपकली के पंजों को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनके पंजों में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे जैसी संरचना होती है। बायोलॉजिकली इन सूक्ष्म रेशों को स्टेई कहा जाता है। इन अति सूक्ष्म रेशों में अपना पॉजिटिव और नेगेटिव अणु होते हैं जो दीवारों के ऋणात्मक और धनात्मक आवेश से आकर्षित होकर चिपकने लगते हैं। यही कारण है कि छिपकलियां दीवारों से चिपके रहती हैं और गिरती नहीं हैं। इनके स्टे में इतना बल होता है कि छिपकली अपने पूरे वजन के 40 गुना वजन को उठा सकती हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने अक्सर घरों में चींटियों को लाइन में चलते देखा होगा। दरअसल में चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। जब चींटियां खाने की खोज में निकलती हैं तो चलते समय फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ती हैं, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती हैं और इसी तरह उनकी एक कतार और लाइन बन जाती है। यही कारण है कि हमें चींटियां अक्सर लाइन में चलती हुई दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लस का निशान हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, मेडिकल शॉप्स और डिस्पेंसरी में क्यों होता है? दरअसल में प्लस का निशान रेड क्रॉस का संकेत होता है और ये रेड क्रॉस चिकित्सक की सेवाओं के क्षेत्र में एक संगठन है। रेड क्रॉस की मूल अंतर्राष्ट्रीय समिति 1963 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हेनरी डुनेट और गुस्ताव मोनियर द्वारा स्थापित की गई थी। डॉक्टर या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अक्सर हमने जुगनू को पार्क या घरों के आसपास देखा होगा। उसके चमकने के कारण उसको पकड़ने के लिए दौड़ भी खूब लगाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं जुगनू क्यों चमकते हैं? आइए समझते हैं। दरअसल में जुगनू के शरीर के पिछले हिस्से पर रोशनी जलती है। यह रोशनी जुगनू के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण पैदा होती है। इस क्रिया में ल्यूसिफेरस और ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है और जब यह प्रोटीन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रोशनी पैदा होती है। जुगनू के अलावा भी कई ऐसे जीव हैं जिनमें रोशनी पैदा करने का गुण पाया जाता है, परंतु हमारे आसपास जुगनू आसानी से पाया जाता है, इसलिए जुगनू रोशनी पैदा करने वाले जीवों में ज़्यादा प्रचलित है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमने देखा है गिरगिट अपना रंग अपने आसपास के वातावरण के अनुसार बदल लेता है। यह दुश्मनों से बचाव करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करता है। दरअसल में गिरगिट की त्वचा में एक सेल पाया जाता है जिसे क्रोमाटोफोरस कहा जाता है। इस सेल को गिरगिट के मस्तिष्क से कंट्रोल किया जाता है। जब मस्तिष्क को खतरा लगता है तो यह खतरे को भांपकर कोशिकाओं को फैलने और सिकुड़ने के लिए निर्देश देता है और क्रोमाटोफोरस सेल अपना आकार बदलते हैं क्योंकि क्रोमाटोफोरस सेल में भूरे, पीले, काले और सफ़ेद रंग के रंजक होते हैं और इन्हीं रंजकों के कारण गिरगिट रंग बदलता है और यह आसपास के वातावरण में आसानी से घुल मिल जाता है। फैक्ट नंबर 5। गर्म दूध उफनता क्यों है? दरअसल में दूध में अधिक मात्रा में और प्रोटीन, वसा मौजूद रहता है, ये हम सब लोग जानते हैं। जब दूध को गर्म किया जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हल्के होने के कारण दूध की सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। दूध से उठने वाली वाष्प को बाहर आने से रोकते हैं। जब यह वाष्प बाहर जाने का प्रयास करती है तो बुलबुलों के रूप में झाग बनाती है और दूध उफनकर बाहर आने लगता है। तो दोस्तों, यही कारण है गर्म दूध उफनने लगता है। फैक्ट नंबर 4। मकड़ी जाला क्यों बनाती है? दरअसल में दोस्तों, मकड़ी के शरीर में से जाल बनाने के लिए एक धागे जैसा पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहते हैं। यह धागा मकड़ी के रेशमी ग्रंथि से निकलता है। यह पदार्थ शुरू में चिपचिपा होता है, इसी कारण यह आसानी से चिपक जाता है। हवा के संपर्क में आकर यह पदार्थ धागे के रूप में बदल जाता है
मकड़ी अपने इस जाल का प्रयोग अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। यही कारण है कि मकड़ी जाल बनाती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अक्सर हमने गाड़ियों के टायर देखे होंगे। गाड़ियों के टायर अक्सर काले रंग के होते हैं, पर आपने कभी सोचा है ये काले रंग के क्यों होते हैं? दरअसल हमारी गाड़ी के टायर जल्दी नहीं घिसें, इसके लिए टायर को बनाते समय उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे टायर का रंग काला हो जाता है। इस कार्बन को मिलाने से टायर और अधिक मजबूत हो जाता है और जल्दी नहीं घिसता। लेकिन बच्चों की गाड़ियों या साइकिलों का टायर का रंग काला इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये अधिक नहीं चलते और इनमें काला कार्बन नहीं मिलाया जाता है। यही कारण है कि गाड़ियों का टायरों का रंग काला होता है, क्योंकि उनमें हार्ड करने के लिए उनमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि गाड़ियों के टायर जल्दी ना घिसें। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अक्सर हमने गर्मियों में कुत्तों को देखा होगा जो जीभ बाहर निकाल कर घूमते रहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि गर्मियों में ही कुत्ते क्यों जीभ निकाल कर बाहर घूमते रहते हैं? दरअसल में जब बाहर का तापमान ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में उपस्थित पसीना की ग्रंथियां पसीना उत्पन्न करती हैं। जब हमारे शरीर से उत्पन्न पसीना वाष्प होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो वहीं कुत्ता एक गर्म खून वाला जानवर है। कुत्ते को अन्य जानवरों की अपेक्षा पसीना कम आता है। जब बाहर का तापमान अधिक होता है तो कुत्ते को पसीने के कारण उसके शरीर की गर्मी शांत नहीं होती, तो कुत्ता अपनी जीभ को बाहर निकालकर वाष्पीकरण की क्रिया करता है, जिससे कुत्ते को ठंडक प्राप्त होती है। तो दोस्तों यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में कुत्ते जीभ बाहर निकालकर घूमते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने अक्सर सर्दियों में तापने के लिए, शरीर को गर्म करने के लिए आग जलाई होगी, लेकिन आप जब भी देखते हैं आग हमेशा ऊपर की तरफ ही लगती है। आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसका फ्लेम भी ऊपर की तरफ ही जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये ऊपर की तरफ ही क्यों जलती है? चलिए दोस्तों, इसके पीछे का फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आग जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाती है। ऑक्सीजन के अलावा वातावरण में और भी बहुत सारी गैसें रहती हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ में आग लगाई जाती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसके साथ अन्य गैसें भी जलती हैं और उत्सर्जित होती हैं, जो कि ऑक्सीजन से हल्की होती हैं, जिसमें धुआं भी शामिल है। ये सभी गैसें आग की लौ को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, या सीधे शब्दों में कहें कि इन्हीं हल्की गैसों के ऊपर उठने के कारण आग की लौ ऊपर की ओर जाती है। तो दोस्तों यही कारण है कि आग की लौ ऊपर की तरफ ही प्रवाहित होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाला आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।